लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऐलान, नई हिंदी फिल्म शुभ संगम की घोषणा की। फिल्म एक्टर राकेश बेदी ने कहा, फिल्मों को प्रोत्साहित कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। लखनऊ 13 सितंबर, नवाबों का शहर लखनऊ अब सिनेमा के रंग में रंगने जा रहा है। यहां अयूब खान द्वारा शुरू और आयोजित लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऐलान किया गया है। ये 3 दिन का फिल्म महोत्सव 2 से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें फिल्मकारों, कलाकारों और दर्शकों को एक साथ लाकर कहानियों का जश्न मनाया जाएगा। इधर मशहूर फिल्म एक्टर राकेश बेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार फिल्मों को जिस तरह से प्रोत्साहित कर रही है, उसके लिए वह बधाई के पात्र है। उन्होंने लखनऊ की हरियाली के साथ साथ खानपान और तहजीब की भी तारीफ की। लखनऊ में लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और शुभ संगम दोनों की घोषणा के साथ ही शहर एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव के लिए तैयार है, जहां सिनेमा, कला और रचनात्मकता का जश्न मनाया जाएगा। मुंबई में लॉन्च किया सिने ड्रीम्स के नाम से, और इसमें कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, इसमें कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं है। और मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ अयूब भाई को, तो है ही है, लेकिन साथ में पीवीआर सिनेमा का, मतलब उन्होंने बॉम्बे का उनका ब्रांच हो या यहाँ की इनकी ये वाली जो लखनऊ में जहाँ पर है हम खड़े हैं इस समय, ये वाला यहाँ सिनेमा हो, जो भी है, तो मैं पीवीआर को तहे दिल से बहुत बहुत डीप फ्रॉम माय हार्ट में, क्योंकि ये क्या है कि सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, वरना जाएंगे तो बेहतर होगा, ये आगे वालों को वरना क्या है, कैसे हम अपने दिल की बात जो है वो सामने आएगी। एक मेरी लिखी हुई गजल है, उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हर दिल में दबा रहता है एक दर्द का आशार, हर दिल में दबा रहता है एक दर्द का आशार, ये और बात है कि वाकलम नहीं होता। तो आज वाकलम करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, दिल की बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक जगह चाहिए, एक थिएटर चाहिए। लेकिन आज की डेट में सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों, आज जैसे आज से 20-25 साल पहले वाले हालात नहीं है कि आपको फिल्म बनाने के लिए एक एडी कैमरा भी चाहिए था, और फिर एक नेगेटिव फुटेज भी चाहिए थी, फिर उसको डेवलप करने के लिए लैब भी चाहिए थी, फिर उसको एडिट करने के लिए एडिटिंग रूम भी चाहिए था, फिर स्टीम बैग चाहिए था, मोबाइल जो भी चाहिए था, बड़ी बहुत सारी चीजें चाहिए होती थी। लेकिन अब जो है वो आप किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह के फोन से, किसी भी तरह के छोटे से कैमरे से अपनी दिल की बात जो कह सकते हैं, और वो भले ही वो शूट छोटे से कैमरे से या मोबाइल से की गई हो, लेकिन आएगी बड़े पर्दे पर, इतने बड़े पर्दे पे आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो जमाना आ गया है कि कोई भी कहीं भी बैठा हुआ इंसान अपने दिल की बात को किसी भी तरह से शूट कर सकता है, उसको एक फिल्म की शेप दे सकता है, उसको कह सकता है। और इसको जो सहारा देने में अयूब भाई का बहुत बड़ा हाथ है, और साथ में जैसे मैंने कहा, खास तौर से मैं बधाई देना चाहता हूँ पीवीआर सिनेमा को, क्योंकि और कोई ग्रुप ऐसा नहीं कर रहा है कि आप फ्री में अपने बाकी सारे शो कैंसिल करके 3 दिन तक, एक आध शो तो चलो ठीक है सब लोग करते हैं, लेकिन 3 दिन तक उसको स्पॉन्सर करना है, उसको बढ़ावा दे रहे, इंकरेज कर रहे हैं। तो एक जोरदार ताली मेरे हिसाब से पीवीआर सिनेमा के लिए। जो उन्होंने बनाई है आज तक, ये माइक ले लो, फिल्म आज तक उन्होंने बनाई है लोगों ने, और जोर से पूछो, मुझे कम सुनाई दे रहा है कल से, जब से फ्लाइट से आया उसकी आवाज अभी तक ठीक हुई नहीं। उत्तर प्रदेश हमारा बहुत बदल चुका है। जैसे मैंने कहा कि मैं 15-16 साल के बाद आया हूँ, तो लखनऊ की सड़कें, बहुत सारी इमारतें बदल चुकी हैं, लोगों का व्यवहार भी बदल चुका है, पहले से बहुत बेहतर हुआ है, अच्छा लगा मुझे। और अब मैं नेक्स्ट मंथ फिर आऊँगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा रुकूंगा। अभी तो कल ही में आया, और आज ये सारा कुछ करके अभी रात की फ्लाइट से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिने ड्रीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16, 17 और 18 सितंबर को बॉम्बे में होना है। जैसे आपकी मूवी है, इसके जो है आप शामिल करने वाले हैं, अभी यहाँ के बारे में भी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। अभी मैं ये फेस्टिवल कर रहा हूँ, अब फेस्टिवल के सिलसिले में लोग अपनी फिल्में यहाँ के भेजेंगे। ऐसा मैंने कहा ना कि मैं संगम के प्लॉट के लोगों से फिल्म बनवाना चाहता हूँ, तो जब वो फिल्में ज्यादा बनाएंगे तो हर जगह के लोग, ज्यादा यूपी के लोग ही बनाएंगे, क्योंकि संगम के बारे में ज्यादा यूपी के लोग जानते हैं, बाहर के लोग तो कम जानते हैं। लोग पढ़ेंगे, पढ़ के
निकालेंगे। तो वो जब बनेगी तो पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि वो फेस्टिवल में जाएगी। मेरे खुद के 2 फेस्टिवल होंगे, मेरे फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी, और दूसरे बाहर के भी फेस्टिवल के लोग मुझे जानते हैं, उनके फेस्टिवल में भी दिखाई जाएंगी। तो इस तरह से संगम के बारे में लोग जानेंगे, यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा, यूपी का टूरिज्म भी मेरे फेस्टिवल की वजह से मुझे उम्मीद है कि बढ़ेगा, क्योंकि जब दुनिया की फिल्में आएंगी तो दुनिया के लोग भी आएंगे फेस्टिवल के टाइम पे, तो टूरिज्म भी बढ़ेगा। और जब यहाँ आएंगे तो यहाँ घूमेंगे भी, यहाँ की चीजें देखेंगे भी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे पब्लिश करेगा, कोई फोटो पब्लिश करेगा, कोई वीडियो पब्लिश करेगा, तो उससे हमारे यूपी का फायदा होना है, नुकसान तो नहीं। और मेरी दिली तमन्ना यही है कि मैं, क्योंकि यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं से बड़ा हूँ, यहीं पढ़ाई करी है, तो यूपी की जितनी तरक्की हो, या आज जब मैं जिस मकाम पे हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी उसे करूँ। अगर यहाँ की फिजा, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का खान पान, क्या मतलब क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ हो तो बताऊँ, और मुझे जो आकर बहुत अच्छा लगता है, हम क्योंकि बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे में ओपन स्पेसेस बहुत कम होती हैं। तो जब मैं यहाँ पर आ रहा था एयरपोर्ट से, मैंने देखा कि रास्ते में अभी भी कितना ज़्यादा अच्छा लैंड जो है वो अभी भी लश ग्रीन रखा हुआ है आपकी सरकार ने। तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि अभी भी जो है लखनऊ के जो निवासी है उनके पास सांस लेने के लिए अच्छे लंग्स जो है तो सरकार की तरफ से अभी तक मुहैया कराए जा रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा कि फिल्म फेस्टिवल में ये आजकल वेब सीरीज का बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो वेब सीरीज वालों को भी यहाँ बुलाया गया या ऐसे? नहीं, देखिए, मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10-12 साल से लखनऊ में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यूपी में, मतलब मेरे ख्याल 10-12 फिल्में की शूटिंग हमेशा चल रही होती है। तो क्योंकि यहाँ की सरकार जो है वो पोस्टर भी पकड़ ले, पोस्टर नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। आयुष साहब, पोस्टर क्या हार्ड कॉपी में है क्या? नहीं, स्क्रीन पे दिखाई देगा। अच्छा, स्क्रीन पे दिखाई तो देगा। नहीं मजा आएगा। हाँ, अरे रुक जाओ, चलो सर एक बार सामने कमाल के अभिनेता राकेश बेदी साहब, बीएन तिवारी साहब, अयूब भाई। तो सिने ड्रीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लखनऊ का जो एडिशन है, हम लोग मुंबई में इस फेस्टिवल को हम सेकंड एडिशन करने जा रहे हैं इस बार। तो मुंबई का फेस्टिवल बहुत चर्चा में रहा और बहुत सक्सेसफुल रहा, और चूंकि अयूब भाई हमारे जो हैं सिने ड्रीम इंटरनेशनल के जो होल करता है, वो उत्तर प्रदेश के ही हैं, बनारस के, तो उनके पास लगातार इस बात की डिमांड आती रही कि उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ किया जाए। और उसी के मद्देनजर पिछले कुछ महीनों से ही एक्सरसाइज शुरू हुई, और आपके सामने अब लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में लखनऊ न सिर्फ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के तमाम सारे दिग्गज जो है वर्ल्ड सिनेमा के, उनको विटनेस करेगा, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के अपने फिल्म मेकर्स हैं, जो सिनेमा एक पागलपन है और वो कहीं भी पाया जाता है, जो भी अपने तन मन धन से छोटी 15 या 16 साल के बाद, क्योंकि बॉम्बे में काम से फ्री नहीं हो पाता, और पराग भाई ने बताया कि मैं बनारस का हूँ, बट मैं बनारस का नहीं, मैं प्रयागराज का रहने वाला। और 1980 में मैं प्रयागराज से इस फिल्म की बीमारी को लेके बॉम्बे गया, और काम करते करते आज यहाँ तक आया कि अपने प्रदेश के लिए भी कुछ कर सकूं। तो मैं करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, बट ये हो तभी पाएगा जब हमारे प्रदेश के लोग हमारा साथ देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सब साथ देंगे तो कुछ अच्छा होगा। और जैसा प्रयाग भाई ने बताया, पराग साहब ने, कि मैं मुंबई में सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से चूहू के पीवीआर सिनेमा में ये फेस्टिवल करता हूँ।
इस साल भी अभी इसी महीने की 16, 17 और 18 तारीख को मेरा फेस्टिवल 3 दिन है, सुबह से रात तक, जिसमें इस साल 20 कंट्री की फिल्में आई हुई हैं और हिंदुस्तान की हर जबान की फिल्म आई, और उसमें से जो फिल्में हमारे जूरी मेंबर्स ने सिलेक्ट किया है वो फिल्में हम सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक तीन दिन दिखाएंगे, और तीसरे दिन उन्हीं फिल्मों से सिलेक्टेड फिल्मों को अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाए। तो उसी तरह से ये फेस्टिवल हम यहाँ जो करने जा रहे हैं, ये लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हमने इसका नाम इसलिए रखा कि मैं अपने प्रदेश की राजधानी को थोड़ा सा दुनिया के साथ। आज आपके इस शहर में आके मैं अयूब भाई को जानता हूँ बहुत साल से, और इन्होंने ये जो मुहिम शुरू की है ये बहुत छोटे लेवल पे इन्होंने मुंबई से शुरू की थी। क्योंकि पहली बार मेरे पास आए थे तो मैं इनसे बहुत मुतासिर हुआ था, बहुत इम्प्रेस हुआ था। उसकी वजह ये है कि अपना काम काज छोड़कर ये फिल्म फेस्टिवल जो है इन्होंने बॉम्बे में लॉन्च किया सिने ड्रीम्स के नाम से, और इसमें कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, इसमें कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं है। और मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ अयूब भाई को तो है ही है, लेकिन साथ में पीवीआर सिनेमा का, मतलब उन्होंने बॉम्बे का उनका ब्रांच हो या यहाँ की इनकी ये वाली जो लखनऊ में जहाँ पर है हम खड़े हैं इस समय, ये वाला यहाँ सिनेमा हो, जो भी है, तो मैं पीवीआर को तहे दिल से बहुत बहुत डीप फ्रॉम माई हार्ट में, क्योंकि ये क्या है कि सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, वरना जाएंगे तो बेहतर होगा, ये आगे वालों को वरना क्या है, कैसे हम अपने दिल की बात जो है वो सामने आएगी। एक मेरी लिखी हुई गजल है, उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हर दिल में दबा रहता है एक दर्द का आशार, हर दिल में दबा रहता है एक दर्द का आशार, ये और बात है कि बाकलम नहीं होता। तो आज बाकलम करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, दिल की बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक जगह चाहिए, एक थिएटर चाहिए। लेकिन आज की डेट में सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों, आज जैसे आज से 20-25 साल पहले वाले हालात नहीं है कि आपको फिल्म बनाने के लिए एक एरी कैमरा भी चाहिए था, और फिर एक नेगेटिव फुटेज भी चाहिए थी, फिर उसको डेवलप करने के लिए लैब भी चाहिए थी, फिर उसको एडिट करने के लिए एडिटिंग रूम भी चाहिए था, फिर स्टीम बैग चाहिए था, मूवी वाला जो भी चाहिए था, वो बड़ी बहुत सारी चीजें चाहिए होती थी। लेकिन अब जो है वो आप किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह के फोन से, किसी भी तरह के छोटे से कैमरे से अपनी दिल की बात जो कह सकते हैं, और वो भले ही वो शूट छोटे से कैमरे से या मोबाइल से की गई हो, लेकिन आएगी बड़े पर्दे पर। इतने बड़े पर्दे भी आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो जमाना आ गया है कि कोई भी कहीं भी बैठा हुआ इंसान अपने दिल की बात को किसी भी तरह से शूट कर सकता है, उसको एक फिल्म की शेप दे सकता है, उसको कह सकता है। और इसको जो सहारा देने में अयूब भाई का बहुत बड़ा हाथ है। और साथ में जैसे मैंने कहा, खास तौर से मैं बधाई देना चाहता हूँ पीवीआर सिनेमा को, क्योंकि और कोई ग्रुप ऐसा नहीं कर रहा है कि आप फ्री में अपने बाकी सारे शो कैंसिल करके 3 दिन तक एक आध शो तो चलो ठीक है सब लोग करते हैं, लेकिन 3 दिन तक उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। तो एक जोरदार ताली मेरे हिसाब से पीवीआर सिनेमा के लिए भी आपकी तरफ से बनती है, और आप लोग इस बात को जरूर लिखिएगा अपने अपनी बातों में। तो एक बड़ा अच्छा सीड, एक पौधा आज यहाँ पर बोने जा रहे हैं अयूब भाई, और आई एम श्योर कि लखनऊ इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है वो आगे चलकर बहुत बड़ा पेड़ बनेगा।